मैं मुकेश कुमार उत्कर्मित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी प्रखंड कसमार जिला बोकारो झारखंड का सहायक शिक्षक हूँ और मैं आज अपने पुत्रियों को लेकर आया हूँ उत्कर्मित उच्च विद्यालय टांगटोना प्रखंड कसमार जिला बोकारो झारखंड के स्कूल में। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 7 के एक बहुत ही सुंदर विषय हिंदी में, और उस हिंदी में एक चैप्टर है, एक पाठ है, उस पाठ का नाम मिठाई वाला। और इस मिठाई वाला को करने के लिए हमारे बीच हमारे बहुत प्यारे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों पर पुतलियां हैं। इन पुतलियों के माध्यम से हम लोग इस पाठ को करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह पुतली का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दीदी ले दो ना। अरे ओ खिलौने वाला है, इसका दाम क्या है और इसका और इसका? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक खिलौना वाला आता है और वो खिलौने को बेचता है, और खिलौना के बेचने के बाद चुन्नू और मुन्नू उन खिलौनों को लेते हैं। मेला गोला कितना सुंदर है। और देखो मेला कैसा सुंदर है। अरे ओ चुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? 2 पैसे में। खिलौने दे गया। इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया वही है, इतना तो निश्चय है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो खिलौना वाला बहुत कम पैसे में 2 पैसे में खिलौना देके चला गया। अब 6 महीने के बाद नगर भ्रमण में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने की समाचार फैल गई। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में तो वह एक उस्ताद है। मुरली वाला आ गया भाई, आ गया। खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? इतना सुनते ही कि मुरली वाले आया है, किसी की टोपी गिरी, किसी का जूता पार्क में छूटा, किसी का पैजामा ही ढीली हो गई, और इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, ए भाई हमको भी दो मुरली। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और ये भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57। हाँ बाबूजी, क्या आप पूछ रहे थे कितने में देते हैं मुरली?
देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा है। तुम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत होती है। देते तो सभी को 2 पैसे पर मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो। आपको क्या पता बाबू जी कि इनकी असली कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहकों यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहाँ को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अच्छा, तो मुझे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारा लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसा ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से एक निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की वो मीठा स्वर और उनके बच्चों के प्रति यह स्नेहित बातें याद रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यादें धूमिल होते गई, छिन्न होते गई। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर वह अपनी केस सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला, बच्चों को बहलाने वाला आपके गांव मोहल्ले में आ गया है मिठाई वाला। ले लो भाई, ले लो मिठाई। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता हो जरा हटकर, मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। ए मिठाई वाले, इधर आना। कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी, कुछ
कुछ मिट्टी जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चों बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूरी करती है। कितनी दूर? चपटी गोल फलदार गोलियां है। पैसे की चलो देता हूँ। 16 तो बहुत कम देती हो, भला 25 तो देते। नानी नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता भी नहीं है। पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौना लेकर। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी भी नहीं मिलता है। पर हाँ, संतोष धीरज और कभी कभी आशीष सुख जरूर मिलता है। यही मैं चाहता भी। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आप दुख ही होंगे। जब इतना बताया है और तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। मैं भी अपने नगर का एक प्रसिद्ध आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चादर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वो सोना का एक संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण भी। बच्चों ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलिया के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उन तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक इलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे भी कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है। जो कभी नहीं इस तरह उसी को पाल जाता हूँ। अपनी बातों को रखता है कि मेरा पूरा संसार था, पत्नी थी, बच्चे थे और वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन कुछ ऐसा घटना घट गई जिसे उनका परिवार टूट गया। और यह सुनकर
रोहिणी की आंखों में आंसू आने लगे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपटकर अपनी आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। इस तरह से रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह से एक करुण रोने की आवाज उस मिठाई वाले के साथ चली जाती है, क्योंकि वह मिठाई सिर्फ पैसे के लिए नहीं बेचता था, वह बेचता था तो अपने परिवार को खोजने के लिए। इधर उधर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, पता नहीं कितने लोगों को वह बहुत सस्ते दामों पर मिठाई, मुरली और खिलौना बेचता था। ऐसा जान पड़ता है कि वो सिर्फ अपने परिवार को खोजने के लिए ही वह इस तरह के काम को कर रहा था। ये बहुत ही करुण और बहुत ही दुख देने वाली कहानी इस किताब में दी हुई है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह कहानी? कैसा लगा? अच्छा। तो अच्छा लगा तो इस कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हो गया।